खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में बरसातों के बाद अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार रिपोर्ट्स के अनुसार जो मामलों में वृद्धि हो रही है, इस समय मौजूद हैं दिलशाद गार्डन वार्ड में निगम पार्षद वीर पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके क्षेत्र में स्वामी दयानंद अस्पताल आता है, तो उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे, क्या व्यवस्था अस्पतालों में है और इनके वार्ड में किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचने के लिए। सर, बात करें सबसे पहले, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वार्ड में क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ जो अस्पताल आपके वार्ड में आता है तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं डेंगू को लेकर। नमस्कार। मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी बरसातों के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैलने की बहुत बड़ी संभावना होती है और लगातार पिछले सालों हमने देखा है कि मौसम के बाद निश्चित तौर पर ये बीमारी फैलती है मॉस्किटो ब्रीडिंग की। तो वैसे हम 1 महीने से लगातार मैं सजग हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस समय दिल्ली गवर्नमेंट का और अपने जन स्वास्थ्य विभाग एमसीडी का और नॉर्थ जोन के डीसी महोदय का कि इस बार 2 फीपे मशीन आ गई मेरे क्षेत्र में आ गई हैं, जो हर 10 दिन के अंतराल में क्षेत्र में आते थे और बड़ी बड़ी गलियों में, सड़कों पर और उसके फॉगिंग करा रहे हैं हम। दूसरा, जो साइकिल से संकरी गलियां हैं, कंपाउंड्स हैं या जहां बिजली के घर हैं, जहां संभावना होती है कि मीटर लगे होते हैं वहां, या जहां मीटर पानी के लगते हैं वहां, जहां क्योंकि मच्छर वहां रहते हैं, और जहां साफ पानी है वहां पर हम दवाई डलवाते हैं। रेजिन से भी अनुरोध करते हैं और इस तरह का लगातार हमारे डीवीसी कर्मचारी घर घर जाकर के लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कहीं साफ पानी जमा ना होने दें। कोई टायर आपके सपोज छत पे है या गमला कोई है, वहाँ पानी लगातार चेंज करें। अगर जानवरों, चिड़ियों के लिए अगर आपने कोई पानी रखा है उसको भी डेली चेंज करें, ताकि क्योंकि ये जो चिकनगुनिया, डेंगू का जो होता है पैरासाइट, साफ पानी में होता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, साथ साथ फॉगिंग भी हो रही है, साथ साथ मेरा डैम्स डिपार्टमेंट भी मैंने लगातार सजग कर रखा है कि गंदगी कहीं ना होने दें, कूड़ा करकट कहीं ना होने दें, क्योंकि गंदगी रही तो मच्छर होंगे। दूसरा, मेरी नालियों में लगातार एंटी मलेरिया दवाई लगातार डल रही है, क्योंकि लार्वा को ही मारना है हमने। फॉगिंग तो करती ठीक है, फॉगिंग से ज़्यादा जो कारगर है वो है नालियों में ये दवाई डालना। तो वो लगातार चल रहा है, हमारा डीवीसी कर्मचारी क्षेत्र में जा रहा है और लगातार दवाई डाल रहा है। हम लोगों को क्लोरीन भी दे रहे हैं कि आप अपने पानी में क्लोरीन डालें, ताकि अगर वहाँ कोई अंडाणु वगैरह इसके मच्छर दे रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो दिलशाद गार्डन वार्ड फुली गेयरअप है और भगवान की बड़ी कृपा है कि पिछले सालों में इतनी महामारी के बाद भी दिलशाद गार्डन में अभी तक भी हमारे पास मात्र 3 केस आए। वो केस भी हैं कि कोई यूपी से यहाँ आता है, बाइटिंग कहाँ हुई है उसकी ये पता नहीं, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग मेरे हॉस्पिटल में हुई है तो निश्चित तौर पर हम पूरा गेयरअप हैं। दूसरा, आपने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जिक्र किया, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे डेंगू चिकनगुनिया की महामारी रहा हो, प्लेग कर रहा हो, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल हमेशा गेयरअप रहा है। हमारा एक्स्ट्रा वहाँ प्रोविजन है, भगवान न करे अगर केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे एमसीडी का है, तो फुली गेयरअप है। स्पेशल ऊपर से सिविक सेंटर से भी, हेडक्वार्टर से भी निर्देश आ गए हैं। मेरा भी आग्रह, एमएस महोदय आग्रह किया कि आप तुरंत तैयार रहें, जितने भी कर्मचारी हैं कोई छुट्टी न दें, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है कि महामारी कब फैल जाए कुछ पता नहीं, इसलिए हम पूरे गेयरअप हैं और मेरा दिलशाद गार्डन वार्ड हमेशा इस बीमारी से मुक्त रहेगा, मेरी ऐसी आशा है। सर, बात करें आपके क्षेत्र में अधिकतर पार्कों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस तरीके से इस बार प्रिकॉशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्कों में सुबह शाम जो लोग जाते हैं वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। जो बड़े बड़े पार्क हैं या छोटे पार्क हैं, जब एरिया में फॉगिंग होती है साइकिल से, तो मेरा अनुरोध होता है कि शाम के टाइम साइकिल वाले वहाँ फॉगिंग करें, निश्चित तौर पर कंट्रोल होता है। या दूसरा कि पार्क में जैसे हमारे माली पानी देते हैं तो वो पानी ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि अगर पानी जमा हो तो वहाँ जाके मच्छर और डेंगू चिकनगुनिया होंगे। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रिकॉशन है। मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, मलेरिया डिपार्टमेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट सबकी एक संयुक्त बैठक बुलाई थी। उसमें यह तय किया गया हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि हम सब समाज के काम करते हैं, सोसाइटी के काम करते हैं और एमसीडी का ध्येय यही है कि जन सुधार का, कहीं पर कोई आदमी तकलीफ न रहे। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी डेंगू मुक्त मेरा वार्ड होगा। क्या कुछ कहेंगे, जब आप राउंड पर जाते हैं तो देखा जाता है जगह जगह सामान टूटा फूटा रखा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया जाता, वहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर हो सकते हैं। क्या अभी तक ऐसा कोई मामला निकल के आया जहाँ आपने चालान किया? मैंने मलेरिया डिपार्टमेंट के अधिकारी एमआई महोदय से भी आग्रह कर दिया है
अपने सैनिटरी डिपार्टमेंट के एसआई महोदय से आग्रह करते हैं, जहाँ पर भी जिस व्यक्ति के दुकान पर, चाहे कोई पंचर वाला है, कोई दूसरे लोग हैं, या कुम्हार लोग बैठे हुए हैं, या कहीं पर कोई घड़ा लोग गर्मियों में पानी तरफ सीधा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, सबको प्रिकॉशन करके सबको, अगर कोई मानता नहीं उसका चालान करें, पहले उसको नोटिस दें। अगर नहीं मानता है, घरों पर भी मैंने आग्रह कर रखा है कि जिसके घर में साफ पानी इकट्ठा होता है पहले उनको सावधान करें, पहले अवेयर करें, अवेयर करने के बाद नहीं मानते हैं तो फिर उनका चालान करें, क्योंकि बीमारी फैलेगी, पूरे परिवार पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च करेगा। इससे पहले अगर वो थोड़ा सुधर जाए, अगर ये सब एक लोग एक उसमें आ जाएं कि भाई ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है, तो निश्चित तौर पर डेंगू मुक्त समाज होगा। तो मेरा आग्रह यही रहेगा क्षेत्रवासियों को कि साफ पानी जमा न होने दें, कहीं पर पानी इकट्ठा है उसको तुरंत साफ करें। अगर कोई समस्या आप लगती है आपको घर में, तो आप तुरंत हमें फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें, मेरे अधिकारी को फ़ोन करें। मेरा शिकायत ग्रुप है, उस शिकायत ग्रुप में अपनी शिकायत डालें। निश्चित तौर मैं चाहता हूँ मेरे नागरिक दशाकरण क्षेत्र में कोई भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से ग्रस्त ना हो। क्या कुछ अवेयरनेस के लिए विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार से डेंगू मलेरिया होता है और हमें किस प्रकार से बचना है, ताकि लोग सावधान हो? बिल्कुल बिल्कुल, जन स्वास्थ्य विभाग ने 3 व्हीलर हायर कर रखे हैं, हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में जाकर के वो पत्रक भी बांटते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और बोलते भी हैं कि आप साफ पानी इकट्ठा न होने दें, पानी को इकट्ठा न होने दें, और जहाँ पर पानी इकट्ठा है या तो वहाँ डीजल डाल दें, पेट्रोल डाल दें, या अपना कूलर कोई है, दवाई तो हम वितरित करते रहते हैं, अगर आप सपोज कूलर आपका है तो उसमें पेट्रोल की बूंदें डाल दें, ताकि वो अंडाणु जो डेंगू, चिकन, मलेरिया होते हैं, मच्छरों के होते हैं, वो समाप्त हो जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, फॉगिंग भी चल रहा है, नालियों में मैलाथिन बैग भी लग रहे हैं, नालियों में एंटी मलेरिया लार्वा भी दवाई डल रही है। तो निश्चित और मैं कह सकता हूँ कि जनता सजग होगी, हमारा डिपार्टमेंट सजग होगा, पार्षद सजग होगा, तो ये बीमारी से मुक्त होगी। स्कूलों में भी फॉगिंग या एंटी मास्क जो छिड़काव होता है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे सर्वाधिक। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आपने उठाई है। मेरे क्षेत्र में स्कूल हैं, सरकारी दफ्तर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब में हॉस्पिटल में 5 हॉस्पिटल हैं, 5 हॉस्पिटल के अंदर फिपा से मैंने करवाई, 2 बार करवा दी, लगातार साइकिल से कर रहे हैं। जो दूर से आते थे उनसे आग्रह कर दिया कि 1 महीने का आप कमरा ही लें, चाहे उसका खर्चा हम उठाएं, लेकिन आप कमरा ही लेके सुबह 5 बजे उठ करके हम फॉगिंग कराएं। मेरा फिपा ठीक 5:30 बजे आ जाता है, मॉर्निंग में 5:30 से लेकर के 8:30 तक हम फॉगिंग कराते, ताकि जो मच्छर घरों से बाहर निकलते हैं वो मर जाए। तो ये हमारे स्कूलों में बच्चों से भी कहीं ना कहीं कुछ आपने ऐसे निर्देश जारी किए कि फुल स्लीव पहन कर आएं, फुल पैंट पहन कर आएं, ताकि अगर कोई काट भी लेता है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम जब हमारा होता है उसमें बताते हैं कि फुल बच्चों को पार्क में लाएं तो फुल स्लीव पहने, कोई भी नागरिक पार्क में तो फुल स्लीव पहने, क्योंकि मच्छर बाइट करता है। वो बाइट कैसे करेगा? जहाँ पर उसको जगह मिलेगी। जब आपका कपड़ा पहना है तो बाइट नहीं करेगा। और बच्चों को खासकर कोई ओडोमोस क्रीम है या उसको लगा के पार्क में भेजें, ताकि बच्चे को सबसे सेंसिटिव होता है बच्चा, उसका इम्यून सिस्टम होता नहीं बियर करने का, इसलिए बच्चों को फुल स्लीव पहन के भेजें। और कहीं पर अगर मस्कुलर बाइट होती है तो तुरंत आ जाके वहाँ पर कोई ना कोई ऑर्नामेंट लगाएं, ताकि बच्चों को बीमारी ना हो। तो ये निर्देश भी देते हैं, आग्रह भी लोगों से कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन आते हैं तो डरे नहीं, वीर सिंह पवार और भारतीय जनता पार्टी लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम नगर सेवक हैं, आपकी सेवा में आपने मुझे निगम में भेजा हुआ है, आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी है, इसलिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये 2 महीने हमारे नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर आधा होने वाला है, ये खतरे की घंटी है। आप सावधान रहें, कहीं पर पानी इकट्ठा न होने दें, बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े बना के भेजें, स्वयं भी अपने सुरक्षा करें, ये सुरक्षा ही इसका उपाय है। और सुरक्षा भी थोड़ी तो आप परेशानी पड़ेंगे, आप मुझे फ़ोन करें, मेरे कर्मचारियों को फ़ोन करें, हम लगातार एमसीडी आपके साथ है, दिल्ली सरकार आपके साथ है, भारत सरकार आपके साथ है। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार, जिन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार किस प्रकार से जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारियां हैं उनको लेकर कितनी सजग है, और इस बार डेंगू के मामले दिल्ली में कम से कम हो पाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, समाचार दिल्ली।